कच्ची कैरी में से तो हम जनरली बहुत सारे डिफरेंट अचार बनाते रहते हैं, पर क्या आपने ठेचे जैसी कच्ची कैरी की चटनी खाई है? नहीं खाई है ना? आज एग्जैक्टली वही बना रही हूँ मैं, कच्ची कैरी की चटनी। तो कच्ची कैरी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कैरी को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और ये मैंने एक कैरी ली है ये साइज की। तो ये कैरी को मैं एक चॉपर में ले रही हूँ। अभी आप ये चटनी जो है चॉपर में भी बना सकते हैं, मिक्सी में भी पल्स पे घुमा के बना सकते हैं, और ये कूट के भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी बड़ी वाली ही कैरी का इस्तेमाल करें, आप वो छोटी छोटी जो कैरी आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मज़ेदार ही लगती है। अब ऐड कर देते हैं थोड़ा सा धनिया एंड पुदीना। मैंने धनिया ज़्यादा लिया हुआ है और पुदीना थोड़ा सा कम लिया हुआ है। धनिया को मैं उसके स्टेम्स के साथ ही ऐड कर दूंगी। अब ऐड कर देते हैं ये मीडियम साइज़ का अदरक का टुकड़ा, एक कली लहसुन की, और 2 मैंने फ्रेश वाली मिर्ची ली हुई है। अभी आपको लहसुन के साथ प्याज भी ऐड करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और अब ऐड कर देते हैं ये दरदरा सा कूटा हुआ साबुत वाला धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून साबुत वाला जीरा, और ये मैंने थोड़े से मेथी के दाने लिए हैं। कच्ची कैरी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, आपको नहीं चाहिए तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब ऐड कर देते हैं नमक, और अब ऐड कर देते हैं आधे नींबू का रस, और अब हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। ये कच्ची कैरी की चटनी तो बनके तैयार है। 3-4 दिन तक आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं, पर उससे भी ज़्यादा अगर रखनी है तो ये चटनी के अंदर मैं सजेस्ट करूँगी कि 3 से 4 टेबलस्पून आप ऑयल डाल दें, तो आप आराम से इसको 15 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। चलिए चटनी की प्लेटिंग कर देते हैं। तो लीजिए तैयार है टेंगी स्पाइसी कच्ची कैरी की चटनी। ये चटनी आप रोटी, पराठा, दाल चावल, यहाँ तक कि नॉर्मल ब्रेड के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, बड़ी मज़ेदार लगती है। ये देखिए, मैं तो इसको चिप्स पे भी एंजॉय करती हूँ एज अ डिप। ये सीजन ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, टू गुड।